हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 में हिंदी विषय का लेसन नंबर 14 अमर शहीद और उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जेलर सागरमल गोपा को समझाने का प्रयास कर रहा है कि तुम माफ़ीनामे पे दस्तखत कर दे और अपने प्राणों को बचा ले, परंतु बहुत सारे आश्वस्त करने का प्रयास किया जेलर ने, परंतु किसी भी प्रकार से वो उसकी बातों में नहीं आया और अर्थात उसने किसी भी प्रकार से हाँ नहीं भरी कि मैं चलो माफ़ी मांग लूँगा। तो इस प्रकार से फिर वो गुमान सिंह वापस आता है जो कि पुलिस अधीक्षक है, और अंत में जब जेलर साहब उसको समझा रहे हैं तो वो कहता है कि जेलर साहब ये आपका कहना नहीं मानेगा, ये मेरा ही कहना मानेगा। आपकी मीठी चाल से यह बस में नहीं आएगा। लातों के भूत हैं, वो बातों से नहीं मानते। और अंत में वो कहता है कि आज मैं इसे वो मज़ा चखाऊंगा कि लोग भी सदियों तक याद रखेंगे, यानी कि आने वाली पीढ़ियाँ इसकी याद रखेंगी और उसके साथ साथ अन्य लोग भी याद रखेंगे। आपको महाराज साहब याद फरमा रहे हैं। जेलर सागर की ओर देखता है और हल्का सा कांप कर बाहर चला जाता है। तो आगे है, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का अंश। गुमान सिंह बड़े ही क्रोध से हाँ तो सागर बता, तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तो बड़ा ही गुमान सिंह क्रोध में है और सागरमल गोपा से पूछ रहा है, तो बता सागर कि तूने रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र कैसे भेजे? तूने जवाहरलाल नेहरू को, जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे? तो यहाँ ये प्रश्न बनेगा कि सागरमल गोपा ने किस किस को पत्र लिखे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और दीवान आदि। बोल, नहीं तो आज तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। तूने मेरी और महारावल की बहुत निंदा की है। बोल, नहीं तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, दांत पीसता है। अब सागर कह रहे हैं, सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है। वो अपनी बात रखता है और कहता है कि सच्चाई कहने का
सच्चाई कहने का हर इंसान का हक है। गुमान सिंह तुम्हारे काले कारनामों का पर्दाफाश, जो तुम्हारे काले कारनामे हैं उनका पर्दाफाश हो गया है। गुमान सिंह जोर से बैंत मारते हुए सागरमल गोपा को कहता है, काले कारनामों का पर्दाफाश और कर। 2-3 बैंत मारता है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत ही तुझे नागपुर से जैसलमेर खींच लाई है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों ही। फिर सागर कह रहा है, मुझे मौत नहीं, मेरी जन्मभूमि का प्यार यहाँ खींच लाया है। सागर कह रहा है, मुझे मौत नहीं, मेरी जो जन्मभूमि का प्यार है, जो मेरी जन्मभूमि के प्रति मेरा अपनापन है, प्यार की भावना है, ये मुझे यहाँ खींच कर लाई है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंत शाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। मेरी मौत नहीं, लगता है सामंत शाही की मौत मुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है सामंत शाही की अर्थी में मेरा कंधा लगेगा। लगता है महाराज और तुम दोनों। अब गुमान कह रहा है, चीख कर, चुप रहे बदतमीज़, तेरी जुबान खींच लूँगा। चुप रहे बदतमीज़, तेरी जुबान खींच लूँगा, ज़ोर से पुकार कर। अब बीरबल कह रहा है, अहमद इसे ले जाओ और माचा चढ़ाओ। माचा चढ़ाओ का मतलब होता है इसे और ज़्यादा परेशान करो। माचा चढ़ाना होता है पुलिस द्वारा दिया जाने वाला अमानवीय यातनाएँ, जिसको पुलिस का थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट भी कहते हैं। माचा चढ़ाओ, इसके मुंह, नाक, आँख और नीचे के अंगों में मिर्चें भर दो। इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे। इसकी ऐसी हालत कर दो कि यह मौत के लिए भीख मांगे और मौत भी इसे भीख न दे, भिक्षा न दे। खींच डालो इसकी खाल को खींच डालो। वे लोग आकर ज़बरदस्ती सागरमल को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। गुमान सिंह कोठरी में कुछ सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। लगता है कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है। थोड़ी देर में सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा तंग और परेशान किया जाता है, तो उसको घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। गुमान सिंह कोठरी में कुछ देर सोचता हुआ चक्कर लगाता है। लगता कोई भयंकर निर्णय लेने वाला है और थोड़ी ही देर में हमें क्या सुनाई देता है कि सागरमल की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है और उन लोगों का अट्ठास, यानी कि उन लोगों को हंसी आती है। गुमान सिंह भी सागरमल का चीखना सुनकर मुस्कुराता है, यानी कि गुमान सिंह भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। आगे है सागर। पीछे से आवाज़ आती है, नहीं नहीं, मेरी टांगें
चिर रही है। अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। अरे 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 मेरी आंखों में मिर्च डाल दी। आह अरे अरे मुझे छोड़ दो। अरे राक्षसों बस करो। अरे अरे ये मिर्च मेरे मेरे मत चढ़ाओ। अरे मेरे रोम रोम में आग लग गई। यानी कि उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। उसके निचले अंगों में मिर्चें वगैरह चढ़ाई जा रही हैं और उसको बैंतों से पीटा जाता है। उसकी आंखों में मिर्चें डाल दी जाती है। तो इसके लिए वह दर्द से चिल्लाता है और कहता है कि अरे राक्षसों बस करो, मुझे इस तरह परेशान मत करो। और कहता है मेरे रोम रोम में आग लग गई है, अर्थात मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में अब आग सी लगी हुई है, अर्थात बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर आवाज़ें आती है, फिर वे लोग हंसते हुए अर्ध और बेहोश कराते हुए सागरमल को लाते हैं। तो ऐसा कहता है लास्ट में कि छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर फिर आवाज़ें आती हैं और फिर वे लोग हंसते हुए क्या करते हैं, अर्ध बेहोश कराते हुए सागरमल को लाते हैं। उससे चला नहीं जाता। अब उसकी ऐसी दयनीय हालत कर दी है कि सागरमल गोपा से चला भी नहीं जाता। उसे इधर उधर अपने स्वयं के सहारे से ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, और चलना तो बहुत दूर की बात है। उसके मुंह, आँख, नाक में मिर्च दबी हुई नज़र आ रही है। उसके मुंह, आँख और नाकों में क्या है, मिर्च दबी हुई नज़र आ रही है। उसके निचले अंगों में मिर्च की लुगदी चढ़ाई हुई है और उसके जो नीचे वाले अंग हैं उनमें भी मिर्चों की लुगदी चढ़ाई हुई है। उसकी धोती खून से तरबतर है, यानी कि उसको इस प्रकार से डंडे वगैरह, बांध वगैरह से पीटा गया है कि जगह जगह से उसके खून निकल रहा है। और उसकी जो धोती पहनी हुई है उसने, वो खून से सराबोर है, अर्थात खून से तरबतर हो चुकी है। लाकर वे उसे छोड़ देते हैं। वे उसको लेके आते हैं और उसको छोड़ देते हैं। वह धम से गिर जाता है। वो लाते हैं उसको, बड़े बेहोशी की हालत में से है, और उसे छोड़ते हैं तो वह धड़ाम से अचानक ही मंच पे गिरता है और वे सभी जोर से हंसते हैं। और जब सागरमल गोपा गिरता है तो वे सभी बहुत ही ज़ोर से हंसने लगते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। सागरमल दर्द से तड़पता है। सागरमल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह दर्द से तड़पने लगता है, कराहता भी है, और उसके मुंह से चीख निकलती है और उसके मुख से बहुत ही दर्द भरी चीखें निकलती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता है। आगे है गुमान सिंह हंसता हुआ जेब से कागज़ निकालता है। तो अब गुमान सिंह है वो बड़ा हंस रहा है और हंसता हुआ जेब से कागज़ निकालता है। कागज़ निकालकर सागर अपनी जान बचाना चाहता है। सागर से कह रहा है कि सागर, अगर तो अपनी
जान बचाना चाहता है, अपनी जान की खैरियत चाहता है, तो मेरा कहना मान ले। ये गुमान सिंह सागर से ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दे। यानी कि गुमान सिंह एक माफ़ीनामे की एक अर्जी लेके आया है और उस पर सागरमल को साइन करने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता है कि तू इस माफ़ीनामे पे क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे, अगर तू अपनी जान की खैरियत चाहता है। इसलिए मेरा कहना मान ले और अपनी जान बचा और इस पे माफ़ीनामे पर क्या कर दे, दस्तखत कर दे। फिर सागर चीखते हुए कहता है, मेरी मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह। तो बड़े ही चीखते हुए, बड़े ही जोश भरी आवाज़ में चिल्लाते हुए, चीखते हुए सागर कहता है, मेरी मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह। मेरी मौत का जो पैगाम है उसी पे दस्तखत या हस्ताक्षर करवा ले गुमान सिंह, पर माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूँगा। तो सागर की भी एक ही रट है, जैसा कि पूर्व में भी हमने पढ़ा कि वो किसी भी कंडीशन में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहता। यानी कि वह जैसलमेर के कुशासन को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करता है और गुमान सिंह भी बहुत ज़्यादा प्रयास करता है कि उससे किसी न किसी प्रकार से माफ़ीनामे पे हस्ताक्षर करवा लूँ, परंतु वह किसी भी कंडीशन में जो सागर है वो मानता नहीं है। तो चीख कर कहता है, मेरे मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह। यानी कि मेरा मौत का पैगाम है, कोई मेरी मौत की जो चिट्ठी आपने लिखी है उस पर साइन करवा सकता है, पर माफ़ीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूँगा। पर जिस माफ़ीनामे पर तुम लोग मुझे हस्ताक्षर करने के लिए, दस्तखत करने के लिए कह रहे हो, मैं जीते जी उस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं करूँगा, कभी भी दस्तखत नहीं करूँगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकीय यातनाएं देकर, नर्क जैसी यातनाएं यानी कि नर्क जैसी प्रताड़नाएं देकर मुझे दुख पहुंचाए हैं। मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए, गलतफहमी से बड़ी असमंजस की स्थिति में रखते हुए मुझे नारकीय यातनाएं दी और बड़े ही गफलत के साथ यानी कि धोखे के साथ क्या करवा लिए, दस्तखत करवा लिए। गफलत यानी कि भूल या असावधानी से, गफलत से यानी कि भूल या असावधानी से यातनाएं मुझे दी आपने और भूलवश मेरे से दस्तखत भी करवा लिए, हस्ताक्षर भी करवा लिए और मुझे नाहक यानी कि व्यर्थ में ही, बेकार में ही, और मुझे नाहक यानी कि बेकार में ही बदनाम भी किया। आपने मुझे अमानवीय यातनाएं भी दी और मुझे गफलत में भी रखा, मुझे धोखे में भी रखा और धोखे से क्या किया, भूल या सावधानी से आपने मेरे से दस्तखत करवा लिए और मुझे नाहक, बेकार में ही यानी कि व्यर्थ में ही मुझे आपने बदनाम भी किया। अब मैं अपने हाथों को कटवा सकता हूँ। अब सागर कह रहा है कि मैं अपने हाथों को कटवा सकता हूँ, पर किसी भी कागज़ पे, किसी भी प्रकार के कागज़ पे मैं दस्तखत नहीं करूँ। तो सागर का भी ये भी अंतिम फरमान कि मैं अपने हाथ कटवा सकता हूँ परंतु किसी भी कागज़ पे दस्तखत या हस्ताक्षर नहीं करूँगा, क्योंकि पहले भी आपने मेरे साथ धोखा किया, साथ में तो मेरे को अमानवीय या नारकीय यातनाएं दी और गफलत से दस्तखत भी करवा लिए और मुझे बेकार में या खामख्वाह ही आपने बदनाम भी किया। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अब मैं अपने हाथों को कटवा सकता हूँ, पर किसी भी माफ़ीनामे पर या किसी भी कागज़ पे
अब मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे इस लेसन का जो कुछ अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो इस लेसन में को जितना भी पढ़ाया गया है उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़कर उसको याद करने का प्रयास करेंगे और इस पाठ से हमें जो सीख मिलती है उसको आप अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी बचा हुआ अंश हम कल पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।